इश्क जुनूनी। जिस दिन कलश का स्थापना हुआ था उस दिन एक छोटी बहुरिया आपको संकल्प दिलवाई थी सात्विक जीवन, सात्विक विचारधारा अपनाने का। कहीं उसी दिन आपको कलश विसर्जन तक हथियार नहीं उठाने का संकल्प तो नहीं दिलवा दी थी ना? फिर सोची होगी कि जैसे ही मौका मिलेगा किसी किराए के गुंडा से कह करके गोली चलवा देगी। गुरु बाबू का राम नाम सत हो जाएगा। तुम्हारे साथ लिए संकल्प का मान रखने चले थे और तुम्हारा ही अपमान करवा बैठे। सारी कंपाउंडर, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमारी वजह से तुमको कितना सुनना पड़ा। अभी भी हमसे मुंह छुपाओगी? अरे अपना मुंह नहीं दिखाओगी तो हम तुम्हारे आंसू कैसे पहुंचेंगे? हमारी आंखों में आंखें डालकर एक बार देखो तो सही। हम वादा करते हैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अरे मैंने तो तुम्हें तुम्हारे हर संकल्प से मुक्त कर दिया, फिर ये सब क्यों? समझ में आता है हमें, तुम्हारी आंखों का शोर भी और खामोशी भी। उस वक्त तुम्हारी जुबान कुछ और बोल रही थी और तुम्हारी आंखें कुछ और। तुम्हारी आंखों की शिकायत हमने पढ़ ली थी। हम कहे थे तुमसे हमें दादी की शर्त मंजूर नहीं है। अब अपना चेहरा दिखाओ हमको। तो तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि तुम हमसे कितनी नाराज हो। उस हिसाब से हम प्यार दिखाएंगे ना तुमको। कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं? अरे पत्नी हो हमारी, ऐसे नाराज थोड़ी ना रहने दे सकते तुमको। अच्छा तो ये बात है। अभी जाके बताते हैं जीजी की अम्मा को। बोरिया पहला ही तमतमायल है, जल्दी से लिली मार तो हथौड़ा लुभाएगा। जीजी के अम्मा, जीजी के अम्मा, जीजी के अम्मा, आपका घर का कानून तो पहले ही टूट गया था। आप जो सजा दिए थे अब उसका मान टूटने वाला है और तोड़ने वाले हैं गुरु बाबू। हमसे तो देखा नहीं गया है। आप खुद चल के देख लीजिए। चलिए ना, आप खुद देख लीजिए। एक कंपाउंडर, अरे इतनी माफी मांग चुकी है, अब क्या उठक बैठक करें? तो ये लिहाज रखा जा रहा है हमने दी हुई सजा का? बोलो। चुप काहे हो गए? बोलो, हम भी तो सुने। प्यार का कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे बहुरिया को? पूछ की तरह काहे पीछे पीछे घूम रहे हो? अरे हमारी प्यारी दादी, काहे इतना गुस्सा कर रही हैं? दिमाग चटक जाएगा आपका। दादी, आप तो जानते ही हैं हम कितना प्यार करते हैं इससे, कितना तड़पे हैं इसके लिए। अब इतनी जद्दोजहद बाद जब हमें कंपाउंडर मिल ही गई है तो काहे ये सजा देकर हमको दूर कर रहे हैं इससे? माफ कर दीजिए ना दादी। ये देखिए हमारे डोले, देखिए हमारा एक क्यूट सा चॉकलेटी फेस ही देख लीजिए। एक दिन दूर रहे हैं इससे, सूख के कांटा हो गए हम दादी। आपको दिख नहीं रहा?
आपका पोता मुरझा गया है। बड़ी कोठी की बड़ी चौधराइन, प्लीज माफ कर दीजिए ना, प्लीज। दादी, माफी गलती की मिलती है गुरु, अपराध की नहीं। इस अपराध में इस लड़की से ज्यादा हिस्सेदारी तुम्हारी है गुरु, इसलिए सजा तुम पर भारी पड़ी। अम्मा, इसकी बातों से पिघलिएगा मत। रुक जाओ छोटकी बहुरिया। ये घर में तो किसी को प्यार का कदर नहीं है, न जीजा जी को, न जीजी की अम्मा का तो दिले का थोर है। आखिर तुमको तो अपना दिल नरम रखना चाहिए था। चेहरा देखो एक बार गुरु बाबू का, कैसा उदास हो गया है। एक बार ही घूंघट उठा के उनको अपना चेहरा दिखा दोगी तो क्या हो जाएगा? ए ललिता, हमने उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो हमारे सर पर ही बैठ गई। हद में रहो अपनी। सर पर जीजी की अम्मा, हमारा जगह तो आपके चरणों में है, हम तो यहीं रह के खुश हैं। अरे हम तो खाली गुरु बाबू के आंख पर जो प्यार का पट्टी बंधा है ना, उसको खोलने का कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा ललिता? हमारा जो मतलब है वो आज हम सबको बताएंगे। जीजी के अम्मा, आप तो सजा दिए थे ना गुरु बाबू को, ये छोटकी बहुरिया को, लेकिन वो सजा तो इसके लिए मजा है। जो लड़की खुद अपने पति के साथ अपना घर तोड़ना चाहती हो, उससे अलग होने का प्लानिंग कर रही हो, उससे अलगाव उसके लिए सजा कैसे हो सकता है? ये कौन कागज है बहुरिया? तलाक का? इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।